नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पोर्शन कवर कर रहे थे, जो कि आपका ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, इसके जो है आपके जो भी क्लास हमने करा दिए हैं, तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है उन सबको डिटेल में देख सकते हो। लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसमें देखिए, जो आपका कंप्यूटर बेसिक्स का पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस का है, और साथ में जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का है, तो इन तीनों के लिए जो हमने एक इक्विवेलेंट कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको देखिए टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही इन सभी सब्जेक्ट के। इसके साथ में जो आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको जो इसी के साथ में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसमें इनरोल हो सकते हो। ये जो है आपको ऐप में अवेलेबल है, ऐप आप लोग डाउनलोड कर लो, सर जी क्लासेस के नाम से है। ये जो है लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके भी आप लोग सर जी क्लासेस ऐप आप लोग फाइंड करोगे, तो उससे जो है आप लोग भी इनरोल कर सकते हो। और ये जो है 299 में आपका अवेलेबल है। तो आप लोग देखिए, एक डेडिकेटेड वे में जो है आप लोग इन तीनों सब्जेक्ट का अच्छे से आप लोग तैयारी आप लोग कर सकते हो एक जगह, और बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के आपको कोई ऐड इसमें नहीं आएगा। और इसके साथ में देखिए, अगर आप लोग अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो, तो हमने जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पार्ट 1 का ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ में देखिए, जो सिलेबस है पार्ट 1 में आपके, तो ये सब आपको इसके अंदर में आपको ये मिलेंगे। और बाकी देखिए, जो पार्ट 2 है वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके साथ में कंप्यूटर का जो पीडीएफ है, ये भी हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ में जनरल अवेयरनेस का भी जो है, और करंट अफेयर का सभी का पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो देखिए, आप अगर आप लोग पीडीएफ से भी करना चाहते हो, तो वैसे भी आप लोग कर सकते हो। नहीं तो आप लोग कोर्स में इनरोल होते हो, तो आपको अलग से पीडीएफ बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग भी डेडिकेटेड वे में एक ही जगह पे इन सभी सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है कोर्स में इनरोल आप लोग हो सकते हो। वहाँ पे हमने जो है काफ़ी मिनिमम भी फी रखा हुआ है। बाकी आप लोग और जो कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सब से हमने तो कम ही रखा हुआ है। तो आज के क्लास में जो है हम लोग देखेंगे रेक्टिफायर्स के बारे में। तो देखिए, रेक्टिफायर्स क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, ये सब जो है पोर्शन हम लोग इसमें कवर करेंगे। और बाकी देखिए, जो भी क्लास आपके हो चुके हैं, तो आप लोग जो है उनको एक सीक्वेंस में आप लोग देखते चलना। तो इसको जो है आपको ज़्यादा क्लियरिटी आपको होगा, जो आपको ऑलरेडी हमने कोर्स में आपको प्रोवाइड किया हुआ है आपके अंदर में। तो वो जो है आपका एक सीक्वेंस में बना हुआ है आपका, और साथ में पीडीएफ से भी आप लोग रिवीजन करते चलना, जो कि ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं रेक्टिफायर्स की। तो देखिए, जो रेक्टिफायर्स है ना, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या सर्किट्स ही होते हैं आपके एक्चुअली में यहाँ पे, जिनका काम होता है कि जो एसी जो होता है ना, एसी करंट जो आपका होता है, अल्टरनेटिंग करंट जो आपका होता है, तो उसको जो है डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। तो रेक्टिफायर जो है, आपने जैसे कि ये देखा भी होगा, इस तरीके का डिजाइन इनका होता है यहाँ पे ये। तो जैसे आपका अल्टरनेटिंग करंट है ना, तो ये जो है रेक्टिफायर जो आपका रहता है, तो इसको डायरेक्ट करंट में आपका ये बदल देता है, डीसी करंट में, एसी को डीसी में चेंज आपका करता है यहाँ पे। तो इसका जो है बहुत सारे एप्लीकेशन जो है होते हैं यहाँ पे। जैसे सर्किट जो रहते हैं आपके, जो कि डीसी पे चलते हैं, जो एसी करंट जैसे हमारे घरों में सप्लाई जो होती है। लेकिन बहुत सारे कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, जो प्रोडक्ट जो होते हैं, तो वो सब डीसी करंट पे चलते हैं। तो उस सभी में जो है उनके अंदर में रेक्टिफायर्स लगे हुए होते हैं यहाँ पे। तो मेनली देखिए, जो अल्टरनेटिंग करंट जो आपका होता है ना यहाँ पे, तो ये पीरियोडिकली अपना स्टेट चेंज करते रहता है, डायरेक्शन आपका चेंज करते रहता है आपका यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है आपका चेंज होते रहता है इसके अंदर में यहाँ पे। लेकिन जो इक्विपमेंट जो होते हैं, तो उनको जैसे कि एक स्टेबल करंट चाहिए, मतलब एक डायरेक्ट करंट चाहिए उनको फ्री रनिंग करने के लिए। तो इसीलिए रेक्टिफायर्स का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो डायरेक्ट करंट जो आपका रहता है, जैसे कि एक कंसिस्टेंटली आपका एक डायरेक्शन फ्लो करता रहता है यहाँ पे, इस तरीके से इक्विपमेंट जो है तो वो स्मूथली परफॉर्म करते हैं। तो रेक्टिफायर एक क्रिस्टल होता है आपका यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे, जिसमें कि स्टेबल या स्टेडी डीसी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो मोस्टली देखिए, जो रेक्टिफायर जो आपके होता है ना, तो उसके अंदर में पीएन जंक्शन डायोड एक्चुअली उनमें अंदर में होते हैं यहाँ पे, जो कि वही कन्वर्ट करते हैं एसी को डीसी में। तो पीएन जंक्शन डायोड आपका देखिए ये क्या होता है, तो इसके बारे में जो है ऑलरेडी हमने आपको जैसे बताया हुआ था इसके बारे में। और नहीं भी तो आपका आगे क्लास में जो है, जो ईडीसी जो आपका वो वाला पोर्शन है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें आपको ये जो है क्लियरिटी इसका हो जाएगा। तो आप देखिए, यहाँ पे जैसे बात करते हैं हम लोग रेक्टिफायर की। तो जो रेक्टिफायर है, तो ये आपका क्या करता है यहाँ पे, कि जैसे इसमें जो करंट जो आता है यहाँ पे, तो वो जैसे फ्लो करता है आपका यहाँ पर ये, और फिर वो प्रोसेस करता है यहाँ पर आपका, फिर उसको जो है कन्वर्ट कर देता है आपका डीसी में। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है आपका, रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस होती है। तो रेक्टिफायर जो है आपका ये डीसी वोल्टेज जनरेट करता है आपका यहाँ पे,
जिसमें कि रेक्टिफाइंग होती है एक साइकिल जो एसी जो आपका होता है यहाँ पर आपका, और जो रिवर्स ऑपरेशन में यहाँ पे जो आपका होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से दोनों में भी आपका प्रोसेस ये होते रहते हैं यहाँ पे। तो दोनों प्रोसेस में आपका होता है यहाँ पर आपका, एक प्रोसेस में जो है आपका एक साइकिल में एसी सप्लाई होती है, और रिवर्स में जो है आपका यहाँ पे होगा तो उसको इन्वर्टर साइकिल भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल जो अल्टरनेटिंग करंट जो आपका रहता है उसमें एक आपका नेगेटिव साइकिल आपका होता है यहाँ पे। तो एसी इनपुट जो देते हैं हम लोग यहाँ पे, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल उसको प्लस नेगेटिव को हम लोग जो है इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल से हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर आपका। तो इसमें क्या हुआ कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब होता है ना यहाँ पे, तो रेक्टिफायर उस समय के लिए ऑन आपका होता है यहाँ पे। तो जो आउटपुट मिलता है यहाँ पर आपको, तो केवल पॉजिटिव में ही आपको मिलेगा, नेगेटिव में आपको यह नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो ये देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का है यहाँ पे एक्चुअली में। तो ये जब हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बस यहाँ पे एक ब्रीफ ओवरव्यू आपका दिया हुआ है यहाँ पे रेक्टिफायर्स के बारे में। तो आइए यहाँ पे जो है हम लोग अब देखते हैं रेक्टिफायर्स के टाइप्स के बारे में। तो देखिए जो रेक्टिफायर जो है ना आपका, तो इसको जो है मेनली हम लोग दो टाइप से क्लासीफाई करके स्टडी करते हैं हम लोग। एक आपका होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा आपका होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे देखिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर है आपका, तो इसमें जो है केवल एक ही हाफ साइकिल जो होता है ना, ये जो अल्टरनेटिंग करंट का, वही जो है आपका आउटपुट में मिलता है यहाँ पे। लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसमें दोनों में ही जो है रेक्टिफिकेशन होती है। तो अब देखिए यहाँ पे जो फुल वेव रेक्टिफायर है ना आपका, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा आपका होता है सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो इन दोनों को जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे जो है एक एक करके सबसे पहले देखेंगे हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो है सर्किट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है आपका, तो इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे एसी जो अल्टरनेटिंग करंट है आपका, जो सिग्नल आपका होता है, इसको जो है डायरेक्ट में, डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट सिग्नल में जो है हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग इसमें से। और इसमें से होता क्या है यहाँ पर आपका, कि इसमें केवल एक ही जो हाफ साइकिल है ना आपका, तो वही जो है वहाँ पे आपका अलाउ रहेगा, बाकी जो अदर जो हाफ साइकिल है वो आपका ब्लॉक रहता है। तो इसमें आपका जैसे कि इसमें कोई भी हो सकता है, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, कोई भी हाफ साइकिल आपका हो सकता है यहाँ पे। और जो अदर जो हाफ साइकिल है वो आपका ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए एसी सप्लाई हमने दिया यहाँ पे, कि इसमें जो है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है यहाँ पर आपका। तो जैसे कि ये आपका डायोड है, तो डायोड आप जानते हैं कि ये जो है आपका एक बार कंडक्ट करता है, और बाकी जो है दूसरे जो साइकिल जब चलता है एसी का, तो उसमें आपका ऑफ होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है केवल एक ही साइकिल में आपका ये कंडक्ट करेगा आपका यहाँ पे। तो जैसे कि करंट करंट आपका ये फ्लो कर रहा है इस डायोड के थ्रू, तो अगर ये आपका एक साइकिल में जैसे कि फॉरवर्ड बैस रहता है यहाँ पर आपका, तो ये जो है करंट इसके थ्रू मिलेगा लोड में आपको, जैसे मिलेगा आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जब इसका रिवर्स जो साइकिल चलता है, तो उस केस में आपका ऑफ हो जाता है। तो उस केस में आपको जो है आपको नहीं मिलेगा आउटपुट वेवफॉर्म। तो यहाँ पे जो है डिपेंड करता है यहाँ पर आपका, कि जैसे इसमें कौन कोई किस टाइप के जो है पास हो रहे हैं यहाँ पे। इसमें से मतलब कोई एक जो है हाफ साइकिल वही आपका जो है रहेगा, बाकी दो अदर हाफ साइकिल वो ब्लॉक आपका हो जाता है। तो देखिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर है आपका, तो ये इसमें केवल ये सेलेक्ट करके, मतलब केवल एक हाफ साइकिल जो एसी इनपुट कराता है उसी को ये पास करेगा यहाँ पे आपका। और फिर पल्सेटिंग डीसी आउटपुट आपको देखने को मिलेगा लोड रजिस्टर के क्रॉस में। यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी आपका यहाँ पर आए, मतलब कि इसमें जैसे कि कंपोनेंट कुछ होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं उसमें, इसको फिर जो है बाद में फिल्टर के थ्रू रेक्टिफाई किया, तब आपको प्योर डीसी मिलता है बाद में आपका। तो देखिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, तो ये लेस एफिशिएंट आपका होता है यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर कंपैरिजन में। क्योंकि इसमें केवल देखिए एक ही जो हाफ साइकिल होता है ना आपका, वही यूज होता है, और बाकी जो अदर जो हाफ साइकिल है वो आपका वेस्ट होता है इसके अंदर में। तो इसीलिए जो है आपका ये ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं है, आपका इफिशिएंट नहीं है। हालांकि इसका जो सर्किट डिजाइन है, तो वो देखिए काफ़ी सिंपल आपका होता है यहाँ पे कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे देखिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसका सर्किट किस तरीके से होता है, कैसे वर्किंग करता है, तो यहाँ पे डिटेल में आपका दिया हुआ है यहाँ पे। अब जैसे कि देखिए हमने जैसे ये लगाया हुआ है डायोड है आपका यहाँ पे, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर आपका दिया हुआ है। तो जब पॉजिटिव जो हाफ साइकिल चलता है ना, जो एसी का आपका रहता है अल्टरनेटिंग करंट का आपका यहाँ पे ये, तो उस केस में जो डायोड आपका फॉरवर्ड बैस में आपका रहता है यहाँ पे। तो अगर जब फॉरवर्ड बैसिंग में डायोड रहता है ना, तो आपका देखिए एक शॉर्ट सर्किट की तरह यह बिहेव आपका करता है यहाँ पे। तो इस तरीके से पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो है करंट आपका इसके थ्रू फ्लो करेगा आपका यहाँ पे, इसके अंदर में फ्लो करेगा आपका यहाँ पे।
और ये जो है होल जो एसी इनपुट है आपका, तो वो डीसी आउटपुट में ये आपका देखने को मिलेगा लोड में। तो यहाँ पे जो है डायग्राम में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल था, तो यहाँ पे आउटपुट में आपको मिला यहाँ पे। और वहीं पे जब निगेटिव हाफ साइकिल आपका रहा, तो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि डायोड जो है ना आपका, तो वो आपका रिवर्स ब्यास में आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो है आपका एज ए ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो जब ये ओपन सर्किट है तो जाहिर सी बात है करंट तो यहाँ पे आपका फ्लो कर ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो इस केस में करंट नहीं फ्लो कर रहा है आपका यहाँ पे, तो आउटपुट आपको मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो नेगेटिव हाफ साइकिल है तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर देख रहे हो ना, कुछ नहीं मिल रहा आपका यहाँ पे। तो फिर से जब फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका आएगा तो उसी समय आपका ये मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो आपका ये वर्क करता है। अब भाई यहाँ पे जो हम लोग इम्पोर्टेंट देखते हैं कंपोनेंट हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर में, जैसे कि कुछ कुछ ये सब कंपोनेंट होते हैं, जैसे इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, रिपल फैक्टर क्या होता है यहाँ पे। तो ये सारा चीज़ जो है क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनेशन में आपका। तो देखिए जो रिपल फैक्टर है आपका, तो रिपल फैक्टर क्या होता है यहाँ पर कि ये डिटरमाइन करता है यहाँ पर कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है तो वो जो है आपका कितना कन्वर्ट किया आपका एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे निकाली जाती है। तो देखिए रिपल फैक्टर की अगर बात करते हैं जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, तो इसका देखिए आपका होता है 1.21 होती है। तो ये जो है आपको याद रखना है, यहाँ पे ये पूछा जाता है कि रिपल फैक्टर जो है आपका ये कितना होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो ये इसका होता है आपका 1.21। तो मतलब ये है कि इसका जो है ये एसी वोल्टेज को कितना डीसी वोल्टेज में बदलाव करते हैं 1:1 के रेशियो में आपका आता है यहाँ पे। तो ये आपको देखिए याद रखना है यहाँ पे। तो अब जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है इस इक्वेशन से भी आपका निकाला जाता है यहाँ पर आपका दैट इज अंडर रूट ऑफ ये जो है आपका VRMS अपॉन VDC का होल स्क्वायर -1, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स आपको नहीं दिया जाएगा, सिंपली इक्वेशन आपको याद रखनी है इस एग्जामिनेशन के लिए। और वहीं पे देखिए दूसरा एफिशिएंसी की बात करते हैं ना, तो देखिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर है तो इसका जो एफिशिएंसी जो होता है ना आपका, तो ये होता है डीसी आउटपुट और एसी आउट जो इनपुट होती है उसका रेशियो का होता है आपका एक्चुअली में। तो यहाँ पे एफिशिएंसी अगर निकाला जाए हाफ रेक्टिफायर का, तो मतलब कि जो आपको डीसी में जो मिला आपको आउटपुट अपॉन में जो एसी था आपका यहाँ पे, उन दोनों को अगर रेशियो करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका एफिशिएंसी। और वहीं पे दूसरा आपका अगला आपका यहाँ पर आरएमएस वैल्यू। तो देखिए जो आरएमएस जो वैल्यू होता है आपका लोड करंट का, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये आपका आएगा दैट इज I = IM/2। तो ये जो है आपको याद रखनी है। अगला आपका देखिए फॉर्म फैक्टर है। तो देखिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है यहाँ पर कि ये जो फॉर्म फैक्टर है ना, तो ये आपका होता है रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। तो इससे आप लोग फॉर्म फैक्टर निकाल सकते हो, दैट इज रेशियो अपन आरएमएस वैल्यू अपन में एवरेज वैल्यू। तो ये आपका फॉर्म फैक्टर इससे निकल जाएगा। एक आपको जो है पूरा ये सब कंपोनेंट का एक टेबल बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे इसी के अंदर में, तो वहाँ से जो आप लोग पूरा एक ही जगह पर सारा चीज़ याद कर सकते हो। अब देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का यूजेस क्या क्या होता है यहाँ पे, ये हम लोग देखेंगे। तो पहला देखिए कि ये जैसे कि आपका जैसे कि लो पावर सिंपल बैटरी चार्जर जो सर्किट होते हैं, तो उसमें एक आपका एप्लीकेशन ये हो गया आपका, वहाँ पे यूज़ होता है। इसके साथ में पल्स जनरेटर जो सर्किट होते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा आपका है कि सिग्नल जो डीमॉड्यूलेशन जो सर्किट होता है तो वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है इसका। इसके साथ में जो फायरिंग सर्किट जो होते हैं तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ में जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो रेडियो सर्किट जो होता है जैसे कि हम एज ए डिटेक्टर ग्रुप में यूज़ करते हैं, तो इन सभी जगहों पे जो है हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो देखिए जो फुल वेव रेक्टिफायर जो सर्किट है आपका, तो ये जैसे कि आपका ये जो एसी का जो पूरा साइकिल होता है ना आपका यहाँ पे, मतलब कि जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो उन सभी साइकिल को जो है आपका ये पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट आपका ये करेगा। तो हमने आपको जैसे पहले ही बताया था कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है तो ये दो टाइप का होता है। एक आपका होता है सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा आपका होता है यहाँ पे ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे है दोनों के बारे में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो देखिए जो सर्किट होता है आपका सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का, तो इसमें जो है ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख भी रहे हो, यहाँ पे फिगर में दिया भी है आपका। तो इसमें जो है आपका एक दो डायोड रहेगा, और वहीं पे देखिए दूसरा इसमें आपका हुआ है एक सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर, और फिर इसके बाद एक लोड रेजिस्टेंस। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब जो है जैसे कि आपका कंपोनेंट होते हैं इसके सेंटर टाइप के। अब देखिए इसमें वर्किंग आपका किस तरीके से होता है इसका यहाँ पे। तो जैसे कि देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर चलती है, तो जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब कि आपका ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा ना कि जो एसी इनपुट सप्लाई जो वोल्टेज हमने दिया है यहाँ पे,
तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे कि जो इंड ए है सेकेंडरी वाइंडिंग का, जैसे आप यहाँ पे ए और बी आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे, तो जो इंड ए है जो सेकेंडरी वाइंडिंग है आपका यहाँ पे ये, तो इस केस में ये पॉजिटिव रहेगा आपका और इंड बी जो है ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो डायोड D1 जो है तो ये फॉरवर्ड ब्यास में रहेगा और D2 जो है ये रिवर्स ब्यास में रहेगा। तो इस केस में क्या होगा आपका यहाँ पे कि ये डायोड कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा आपका, यहाँ से करंट जो आपका ये फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये ओपन स्विच की तरह, ये ओपन स्विच ये क्लोज स्विच की तरह आपका ये काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ जो करंट फ्लो करेगा आपका, तो वो जो है आपका यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो आपका आ रहा है ना यहाँ पे, तो वो जो है आपका P2O की तरफ करेगा आपका यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पे जो आपका आ रहा है इस तरीके से ये जो है पोर्शन P2O आपका आ रहा है यहाँ पे, तो ये D1 के डायोड कंडक्ट करने के चलते मिल रहा है। तो ये आपको जो आउटपुट आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। नेगेटिव साइकिल जो आपको एब्सेंट यहाँ पे दिख रहा है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और वहीं पे देखिए अगर इसको नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान अगर देखेंगे हम लोग, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के समय में यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो इनपुट एसी सप्लाई है आपका, तो इस केस में जो सेकेंडरी वाइंडिंग का बी पोर्शन है यहाँ पे आप देख रहे हो ये पॉजिटिव आपका होगा और जो ए है ये नेगेटिव आपका होगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये डायोड आपका था तो ये फॉरवर्ड ब्यास में आ जाएगा आपका, और बाकी जो ये डायोड D1 था तो आपका ये रिवर्स ब्यास में आपका आ जाएगा। तो ये जो है आपको ये आपका काम करेगा एज ए क्लोज स्विच और ये ओपन स्विच की तरह ये काम करेगा। तो इस केस में यहाँ पे जो करंट आपका फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो वो जो आपका डायोड D2 के थ्रू यानी कि B2O इस तरीके से जो आपका यहाँ पे ये करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है यहाँ पर आपका लोड रेजिस्टेंस के थ्रू में। तो ये जो है आपको लोअर हाफ के थ्रू फ्लो कर रहा है आपको यहाँ पे, मतलब जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उस केस में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में जो है आपको यहाँ पे आउटपुट आपको देखने को ये मिलेंगे। तो इस तरीके से ये जो है आपका ये वर्क करता है यहाँ पे। लेकिन देखिए जो सेंटर टाइप जो फुल वेव रेक्टिफायर जो है ना आपका, तो इसका जो है कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं यहाँ पे। तो डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे डायोड जो है ना आपका, तो इसमें जो है पीक इन्वर्स वोल्टेज जो है इसके अंदर में आता है यहाँ पर आपकी। और दूसरा आपका है कि इसमें जो है जैसे कि यहाँ पे जो सेंटर टैप है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो उसको लोकेट करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और इसके साथ में भी देखिए इसमें जो है आपका 2 डायोड यूज़ हुए हैं यहाँ पर इसके, तो इस तरीके से ये उतना परफॉर्म नहीं कर पाता है अच्छे से। तो उसी के जहाँ पे जो है आपका आता है यहाँ पर है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो देखिए ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, तो इसमें एक तरीके से डायोड लगे रहते हैं ना, तो आपको एक ब्रिज की तरह सर्किट को देखने का आपको ये मिलेगा। तो देखिए जो फुल वेव रेक्टिफायर जो है आपका, तो इसमें जैसे सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर जैसे कि इसमें रिक्वायरमेंट होती थी यहाँ पे, तो वो जो है इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये उसको एलिमिनेट कर दिया है यहाँ पे। और जो सर्किट होता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का जो होता है, तो इसमें देखिए ये सारे मेन कंपोनेंट होते हैं आपके। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है आपका 2 डायोड के बजाय इसमें 4 डायोड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो D1, D2, D3 और D4, और इसके साथ में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक लोड रेजिस्टेंस। तो ये सब जो है ज़रूरत पड़ते हैं इसके अंदर में, ये सब जो है कंपोनेंट है इसके अंदर में। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है आपका, ये भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका, इस दौरान ये क्या आपका होगा यहाँ पे, इस केस में जो इंड ए है आपका, मतलब कि इंड ए है, तो ये जो है सेकेंडरी वाइंडिंग का ये पॉजिटिव आपका ये बनेगा आपका यहाँ पे, और जो इंड बी है आपका, मतलब कि ये जो इंड बी ये नेगेटिव आपका होगा। तो इससे क्या होगा ना यहाँ पर आपका कि जो डायोड D1 है आपका, मतलब कि ये डायोड D1 है आपका यहाँ पे, तो ये देखिए इस तरीके से लगा हुआ था आपका यहाँ पे, और इसके साथ में यहाँ पे नेगेटिव आपका आया, तो डायोड जो D3 है, तो ये देखिए D1 और D3 ये कंडक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो है फॉरवर्ड ब्यास में होते हैं, मतलब क्लोज स्विच की तरह ये काम करेंगे आपके। और बाकी जो डायोड D2 और D4 जो है आपका, यानी कि D2 और D4 जो है, तो ये रिवर्स ब्यास की तरह काम करेंगे, मतलब ओपन स्विच की तरह आपका ये काम करेंगे। तो इस केस में जो करंट आपका फ्लो करेगा ना, तो वो आपका A टू B, जैसे A टू B इस तरीके से जो है करंट आपका यहाँ पे लोड के थ्रू आपका ये फ्लो कर रहा है आपका यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस के थ्रू। तो इसमें क्या होगा D1 और D3 ये आपके कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर आपके, और फिर उसके बाद आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पे देखिए जब ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगा, तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे कि जो इंड ए है,
यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है आपका तो वो निगेटिव आपका हो जाएगा यहाँ पे, और जो इंड बी है आपका तो ये पॉजिटिव आपका इस केस में हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो डायोड D1 और D3 जो था आपका तो ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, आपका ओपन स्विच की तरह काम करेगा। और बाकी जो डायोड D2 और D4 जो है आपका यहाँ पे D2 और D4 तो ये जो है आपके फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा ना आपका, तो वो जो है आपका फ्लो करेगा। अब ये कैसे करेगा आपका यहाँ पे, ये तो आपका B2A के थ्रू करे, मतलब डायोड D2 जो कि आपको जाएगा यहाँ पे लोड RL और डायोड D4 की तरह, इस तरीके से जो करंट आपका ये फ्लो करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें जो है आपका आउटपुट मिलेगा यहाँ पर आपका। तो ये देखिए डायोड का किस तरीके से जो है आपका वो लगा हुआ है, उसके बेसिस पे फॉरवर्ड बायस हो रहा है आपका यहाँ पे दोनों केस में यहाँ पे, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एडवांटेजेस क्या होता है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर का यहाँ पे, कि इसमें जो आउटपुट है ना आपका, तो ये जो है जो सेंटर टाइप होते हैं तो उससे दुगना मिलता है इस केस में यहाँ पे, यानी कि जो सेम सेकेंडरी वोल्टेज जो यहाँ पे अप्लाई की जा रही है उसके कंपैरिजन में। तो ये जो है एडवांटेजेस है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर का।